स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, उसकी यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो बेसिकली पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, तो हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सिर्फ मतलब सिंपल हम एक क्विज़ की तरह इसको रखेंगे और ये हमारा रिवीजन पर्पस से होगा। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स ही हम करेंगे, कोई भी डिटेल डिस्कशन किसी भी चीज़ पे या किसी भी टॉपिक पे नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं। तो साक्षात्कार कौशल में आमने सामने बैठकर भी इंटरव्यू होता है, आपने देखा है, बिहेवियरल टाइप में भी होता है, टेलीफोनिक भी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त सभी। फिर है जो हमारा वर्ड इंटरव्यू है वो किस लैंग्वेज से आया है। तो फ्रेंच लैंग्वेज से है, ये लैटिन से नहीं है, इसलिए आप याद रखेंगे। मोस्टली इस बुक में, किसी भी बुक में जनरली जब आपसे कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है तो उसका ओरिजिन अक्सर लैटिन ही होता है, बट जो इंटरव्यू वर्ड है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब आना चाहिए। तो उस समय जब यह गलत प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित है या फिर निर्धारित समय से 5-10 मिनट पहले। तो देखिए, आप निर्धारित समय के बाद नहीं जाएंगे, इंप्रेशन ख़राब होगा इंटरव्यू में, कभी भी जाएं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका बी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने अंडरस्टैंडिंग से ही आप जिनको कर लेंगे। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप कितना वेतन चाहते हैं, आप कितनी छुट्टी चाहते हैं, या आप कंपनी को क्या पेशकश या कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो कंपनी आपसे सिर्फ क्या चाहेगी कि आप कंपनी के लिए क्या करेंगे। ठीक है, देखिए, सैलरी या फिर छुट्टियां बेशक आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख सकती हैं, बट इंटरव्यू के दौरान आपको क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि आप उस कंपनी को, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। बाकी इन टाइप्स के ही कुछ सब डिविजन्स भी होते हैं जो थियोरेटिकल पेपर में होते हैं, आपके पेपर में नहीं है। साक्षात्कार के चरणों की बात करें तो 3 चरण यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो साक्षात्कार शब्द का अर्थ है सभी अकेले। देखिए, शायद मतलब इस अर्थ को लेके थोड़ी सी मुझे ये क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि साक्षात्कार का अगर वर्ड का मीनिंग पूछ रहा है तो वर्ड का मीनिंग तो आपका अलग होता है, सभी अकेले इस तरीके से नहीं होता है। अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, इनकेस पेपर में आता है ऑप्शन यही मिलते हैं तो आप यही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, साक्षात्कार शब्द के बीच एक बातचीत को संदर्भित करता है क्या। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों। ठीक है, अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार किस प्रकार का होता है। तो इसमें देखभाल अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू वर्ड जो फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है वो एंटर वॉयर से आया है। ठीक है, साक्षात्कार के लिए सफल रणनीति क्या होनी चाहिए। तो व्यक्तित्व का तालमेल अच्छा हो, गुड और आई कांटेक्ट हो, बिंदु स्पष्ट हो, उपरोक्त सभी। समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार के व्यवहार का न्याय कर सकता है। कौन कर सकता है, एक प्रस्तुति। ठीक है, टेलीफोन साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता क्या चीज़ें मतलब किसके लिए दिखता है। तो उपस्थिति के लिए। कौन सा फॉर्म फेस टू फेस साक्षात्कार से बेहतर है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बेहतर होती है, टेलीफोन या फिर मौके पे। देखिए, मौके पे से मतलब है, वैसे देखिए, मौके का मतलब तो आमने सामने ही आपका इंटरव्यू होता है। अब वो ग्रुप में हो, पैनल में हो, किसी भी तरीके से होता है, और टेलीफोन हो, तो ये दोनों ही हमारे बेटर ऑप्शन है। बाकी फेस टू फेस में, मौके पे कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पैनल का प्रत्येक सदस्य इस तरह के आयाम पर प्रत्येक साक्षात्कार को रैंक देता है। तो वो रैंकिंग जो देता है प्रेरणा और प्रस्तुति के आधार पर देता है। असंरचनात्मक साक्षात्कार का प्रकार, असंरचनात्मक जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कितना आपका क्वेश्चंस का दायरा रखना है, या क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लेवल, कुछ भी चीज़ें इसमें डिसाइड नहीं होती है। सॉरी, ये एक आपका ग्रुप इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिकली वो लोग आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी दायरा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाए, उसी के बेसिस पे आपको जज कर लिया जाए, आपकी पर्सनल लाइफ से भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कोई एक फिक्स्ड या लिमिटेड सिलेबस इसका नहीं होता है संरचनात्मक साक्षात्कार का। ठीक है, अर्ध संरचित की बात करें तो ये मौके पर नहीं होता है, गहराई और केस स्टडी इस तरीके से होता है। ये गहराई से साक्षात्कार में क्या चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है, एक साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। देखिए, गहराई से मतलब ये है कि आपके ओवरऑल एजुकेशन को चेक किया जाता है। दूसरा, आप जिस भी चीज़ के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कि
आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप किसी पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो आपने एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम का सिलेबस, प्रोसीजर, वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। गहराई से मतलब है यहाँ पर एजुकेशनल के अलावा थोड़ा बहुत आपकी पर्सनल लाइफ, देखिए पर्सनल लाइफ से यहाँ पर मतलब है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दी जा सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करने के लिए, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, नौकरी के साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो भूमिका और कंपनी के लिए उम्मीदवार की योग्यताओं को जांचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, नौकरी के साक्षात्कार की सेवा क्या हो सकती है? तो देखिए इसमें सेवा क्या हो सकती है, उम्मीदवार के कौशल को जानना चाहते हैं आप, उम्मीदवार के संचार, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं ये आप चेक करना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और जो उम्मीदवार है उसके अंदर सांस्कृतिक उपयुक्तता है या नहीं, वो कंपनी के लिए कुछ कर पाएगा, कंपनी को आगे ले जा सकता है नहीं, ये सारी चीज़ें। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। साक्षात्कार के सवालों के जवाब देने के लिए कौन सा एक अच्छा टिप नहीं है यहाँ पे? तो अस्पष्ट रहें और विशिष्ट विवरण देने से बचें, ठीक है। कौन सा यह दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि आप एक साक्षात्कार के दौरान नौकरी की स्थिति में रुचि रखते हैं? तो कंपनी की स्थिति के बारे में विचारशील प्रश्न पूछें, कंपनी के लिए अपना उत्साह दिखाएं, अनुभव पर चर्चा करें, इस तरीके से। नेक्स्ट है, साक्षात्कार के लिए ड्रेसिंग के लिए कौन सा एक अच्छा टिप नहीं है? तो एक आरामदायक तरीके से पोशाक पहनना ये एक अच्छा टिप नहीं है। और साक्षात्कार के बाद कौन सा एक अच्छा टिप नहीं होता है? तो किसी भी प्रश्न का उत्तर दें जो साक्षात्कारकर्ता पूछना भूल सकता है। एक बार हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं। साक्षात्कार के बाद मतलब इंटरव्यू के बाद में कौन सा एक अच्छा टिप नहीं है? तो यहाँ पे अच्छा टिप क्या क्या हो सकता है कि 24 घंटे के भीतर साक्षात्कारकर्ता को एक धन्यवाद नोट भेजें, नौकरी की स्थिति और कंपनी में अपनी रुचि को दोहराएं, ठीक है। अब जब तक आप वापस नहीं सुनते हैं तब तक हर कुछ दिनों में एक अनुवर्ती ईमेल भेजें, या फिर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दें जो साक्षात्कारकर्ता पूछना भूल सकता है। देखिए ये चीज़ आपको नहीं करनी है, मतलब आपको लग रहा है आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करके आए कि सामने वाले को मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था बट उसने नहीं पूछा है तो मैं खुद ही उसका आंसर दे दूँ, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। फिर है, स्क्रीनिंग साक्षात्कार और अंतिम साक्षात्कार के बीच में क्या अंतर होता है? आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मतलब देखिए पेपर एमसीक्यूज़ है तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे इसको, आप पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। नौकरी के साक्षात्कार की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको कंपनी और भूमिका पर शोध करना चाहिए, मतलब जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं थोड़ा सा आप उसके बारे में जानें, नॉर्मल किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और साक्षात्कारकर्ता से पूछने के लिए अपने स्वयं के प्रश्न तैयार करें। थोड़ा इंटरव्यू को आपको अगर इंटरेक्टिव बनाना है तो जो इंटरव्यू पैनल है उससे आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर वो आपके साथ कोई भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू कंपनी और रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप किस टाइप से वहाँ पे उस इंटरेक्शन को एक्टिव दिखा सकते हैं। तो थोड़े से उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करें, थोड़े से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, ठीक है। देखिए इंटरव्यू टॉपिक से मोस्टली अभी तक जितने भी एमसीक्यूज़ हमने देखे, मुझे लगता नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। काफ़ी क्वेश्चंस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, कभी भी आपने कोई इंटरव्यू फेस किया है तो भी आप इस यूनिट को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।